ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता अध्याय 21-22 पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्मा। तदंतर ऋषियों के पूछने पे किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लोगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले, महर्षियों, पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा श्रेष्ठ साधन दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए, उत्तम, मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रक महर्षियों ने उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अर्थात विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मन से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। ब्राह्मणों, महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग के पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। दिवजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग का पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करना सम्मति नहीं है। वेदों के दिजों से वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के साथ से जिसका चित्त दग्ध हो गया हो, उन द्विजों के वैदिक क्रम में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्म की अवहेलना करके दूसरे कर्म करने लगते हैं, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवेदन पूजन करके उनको त्रिभुवन भवन 8 मूर्तियों का वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई है। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भर, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव और पशुपति, इन नामों का भी अर्चना करें। तदंतर ईश्वर चंदन, अक्षत और बिल्वपत्र लेकर वहाँ ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव का परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृक्ष, स्कंद, कपिलेश्वर, सोम तथा शुक्र, ये सब 10 शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः इंसान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय होते हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र और पीछे कृत्रिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों का पूजा करें। इसके बाद 85 मंत्र का जप करके रुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार के स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित नहीं हो, वहाँ पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ता है। इष्ट दिशा का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग में उत्तर दिशा भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजन को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा भी ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष का माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर का पूजन करें। इसका बना नहीं। मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म नहीं मिले तो मिट्टी से भी ललाट त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है, भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है, यह बताइए। सात्य बिल्व महात्मा का भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आपको शतांश धन्यवाद है। मैं प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ बताता हूँ, आप सावधान पूर्वक होकर सुने। जो भगवान शिव के भक्त हैं, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करें। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल ले। शिव का नैवेद्य देख लेने से मात्र सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आते हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न के हुए शिव स्मरण पूर्वक करके भक्षण आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, लेने में विलम्ब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बन जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, वह शिव भक्त के लिए वह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव जी की दीक्षा से युक्त शिवभुक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः उसका अवश्य भक्षण करें।
परंतु जो अन्य देवताओं के दीक्षा से युक्त है और शिव भक्ति में मन लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पारद लिंग में प्रसाद, रजत और सुवर्ण में निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर निर्मित लिंग में, स्फटिक लिंग में, रत्न निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंग में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण करने वाले चंद्रायन व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करें तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। पर जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ के शिव निर्माल्य को सभी भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मेदेश्वर, लोह निर्मित, स्वर्ण आदि धातु में सिद्ध जिन लिंगों को उपासना किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभुंगी लिंग, इन सभी लिंगों में तथा शिव के प्रतिमाओं में शिव चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधिपूर्वक स्नान करके उस स्नान का जल का 3 बार आचमन करता है, उसको कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य, पुत्र, पुष्प, फूल और जल अग्रह है, वह सब भी सालगिरह के शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण योग्य हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्रह है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अवित्र पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया। अब तुम लोग सावधान होकर आदरपूर्वक बिल्व का महात्मा सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का रूप है। देवताओं ने भी इसको स्तुति की है, फिर जिस तरह इसकी महिमा कैसे जानी सकती है। तीनों लोक में जितने पुण्य तीर्थ हैं, वह संपूर्ण तीर्थ बिल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य बिल्व के मूंग में लिंग स्वरूपी अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय शिव पद को प्राप्त होता है। जो बिल्व के जड़ के पास अपने जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान को फल पा लेता है और वहीं इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिल्व को जड़ को परम उत्तम थाले के जल में भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंधक, पुष्प आदि बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वही शिवलोक को पाता है। इस लोक में उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व के जड़ के समीप आदरपूर्वक दीपावली जलाकर रखता है, वह तत्वज्ञान से संपन्न होकर भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व के शाखा थामकर हाथ में उसके नए नए पल्लव उतारता है और उसके बिल्व की पूजा करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ को समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास से भक्तों को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, उसे कभी दरिद्र नहीं होता। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सागोपाक शिवलिंग पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति मार्ग पूजनों के भेद से 2 प्रकार प्राप्त होता है। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। पर्वत पुरुष, सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा ग्रहण करें और अभिषेक के अंत में अग्नि के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्ग उपासन के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए भोजन को नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। जो वे विभूति का पूजन करें और विभूति को नैवेद्य रूप में निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। अध्याय 21-22 खत्म।